नमस्कार दोस्तों। जरा आप सोचिए कि अगर आपके पास दो प्लॉट की ऑप्शन हो, दोनों आपको पसंद हो, लेकिन आपको किस दोनों में से एक चूज करना हो, जिसमें से एक प्लॉट के पास स्थितियाँ ऐसी हो कि अभी तक सड़क ना बनी है, लेकिन हाँ, भविष्य में 5-6 साल बाद उस प्लॉट तक आपकी सड़क बन जाएगी। वो पूरे एरिया जो है, अब फिलहाल आबादी नहीं है, लेकिन हाँ, 7 साल 8 साल में वहाँ आबादी आ जाएगी। वो पूरा क्षेत्र को डेवलप होने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। एक वहाँ पे आपकी प्लॉट हो और दूसरी एक आपके पास वैसी प्लॉट आए जो कि आपकी आबादी के बीच हो, जहाँ अगल बगल में मकान बने हुए हों, लोग रह रहे हों। इसके साथ साथ वहाँ की पहुँच, पक्की सड़क पहले से बनी हुई हो, साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी नज़दीक में हो, मतलब 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में ही आपके दो दो मेट्रो स्टेशन हो, उसके साथ साथ हाईवे नज़दीक में हो। तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? मैं अगर उस जगह पर रहूँ तो मैं तो दूसरे वाला ऑप्शन, जहाँ पे आबादी पहले से है, वहाँ पसंद करूँगा। क्योंकि मैं चाहूँगा कि तुरंत प्लॉट लेके उस पे कंस्ट्रक्शन करूँ, जब मकान बनाऊँ और एक पैसिव इनकम वहाँ से जनरेट करूँ कि रेंटल इनकम के तौर पे मुझे महीने के कुछ इनकम होते रहें। इन्वेस्टमेंट भी मेरी हो जाए, आगे फ्यूचर रिटर्न भी अच्छा, जब आज आबादी बसी हुई है तो वहाँ पे फ्यूचर भी अच्छा है। मेट्रो आ रखी है, ये प्लस पॉइंट है। तो मेरी पसंद तो रहेगी कि ये दूसरे वाला प्लॉट जहाँ पे सारी आबादी है, बहुत सड़कें बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, मेट्रो नज़दीक में है, हाईवे नज़दीक में है, कहीं भी बाहर जानी हो तो हमारी कनेक्टिविटी सही है, कॉलेज नज़दीक में हो, मंदिर वगैरह नज़दीक में हो, यूनिवर्सिटीज़ नज़दीक में हो, ताकि बच्चे बड़े हो तो उनको बहुत दूर जाना ना पड़े। तो वैसे जगह तो मैं प्रेफर करूँगा जो कि तुरंत में मिल जाए। हाँ, दूसरा जो एक पहला ऑप्शन था कि वो आगे 10 साल में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो वो फिर मैं बाद में सोचूंगा। अभी अगर रिसेंट में देखा जाए तो मैं रिसेंट में पहले इस तरफ जहाँ पे सारी आबादी वहाँ पे इन्वेस्ट कर लूंगा, क्योंकि जो 10 साल बाद होनी है वहाँ पे मैं अगले साल या शायद 1-2 साल बाद इन्वेस्ट कर लूँ। तो इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है हमारे पास आई है, प्लॉट है। मैं आज लेके चलूंगा आपको वहाँ पे प्लॉट पे और दिखाऊंगा कि जो प्लॉट है उसके नज़दीक में सारे एमिनिटीज़ है, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन है कि आप अगर आज लेते हैं तो उसका जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आएगी बहुत ही अच्छी आएगी। नज़दीक में सारी चीज़ें हैं और अगर हम चाहें तो हाँ, तुरंत आप मकान रजिस्ट्री करवा के मकान बनाए, मकान बनाने के बाद उस पर आप रेंट तुरंत लगा सकते हैं और रेंटल इनकम आपकी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज जो ये प्लॉट है वो प्लॉट पे कितनी जगह और क्या फैसिलिटीज़ हैं। मिलते हैं फिर। ये हम बढ़ रहे हैं दुहाई मेट्रो की तरफ। ये ऊपर जो लाइन जा रही है आपके आरआरटीएस की लाइन है। आरआरटीएस गाजियाबाद से मेरठ की ओर जो रैपिड रेल चल रही है वो। आगे सामने हमारी दुहाई मेट्रो स्टेशन पड़ेगी। ये देखिए बगल में ये हमारा रिस्वांचल जैन मंदिर है। ये आगे ये ये आपकी ये जैन मंदिर है जो कि दुहाई के पास ही है, दुहाई मेट्रो के पास। ये आपका रिजवांचल, और इसके ठीक बगल में थोड़ी सी आगे ही आपकी एक दूसरी मंदिर आती है जो मनन धाम मंदिर है। वो भी मैं दिखाता हूँ। ये सारे दुहाई के पास ही है मेट्रो। ये हमारा हो गया मनन धाम मंदिर, हो गया शिव मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। ये भी आपको ये आगे दुहाई स्टेशन पड़ती है, दुहाई मेट्रो स्टेशन के पास है। ये देखिए आपके डीपीएस आरएन स्टेशन की है। ये आपको लेफ्ट साइड में डीपीएस भी यहीं मिल जाती है आपको, डीपीएस स्कूल। इस एरिया के रेंज में लगभग 2 से 3 डीपीएस स्कूल है। एचआरआईटी यूनिवर्सिटी है। एचआरआईटी के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस दुहाई के आसपास के क्षेत्र में है। तो अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़दीक में ही मिल जाती है। ये देखिए आपके ये इसके अंदर आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल का बोर्ड दिख रहा होगा। उसके बगल में ये हमारी
एक यूनिवर्सिटी हो गई HRIT, और HRIT से ठीक सामने लगभग 150 मीटर दूरी पे आपके दिख रही है जो ये हो गया हमारा दुहाई मेट्रो, दुहाई मेट्रो स्टेशन। ये देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल के HRIT कैंपस में है ये आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये बोर्ड पे दिख रहा है। एक यहाँ है और एक पीछे है, दो दो DPS स्कूल तो यहाँ नजदीक में ही है। और ये शुरू हो गया हमारा दुहाई मेट्रो स्टेशन। ये हो गया डिज्नीलैंड, जो कि आपका एक फनलैंड है, डिज्नीलैंड करके, बच्चे के खेल कूद करने की एक बढ़िया सी जगह। ये ड्रिजलिंग लैंड हो गई यहाँ, जो बहुत ही फेमस है। अब ये हमारी आ गई है आपकी दुहाई मेट्रो स्टेशन। दुहाई मेट्रो स्टेशन से हम आगे बढ़ते हैं प्लॉट की ओर और आपको दिखाते हैं कि कितनी दूरी पे है। इस दुहाई के पास ही दोनों साइड में आपकी कॉलेज भी मिलती है। अब यहाँ से अगर हम दूरी दिखाते हैं तो गाड़ी चल रहे हैं, गाड़ी में हमें इसकी ट्रिप को 0 कर लेते हैं। अभी जो यहाँ पर ट्रिप हमारी आ रही है इसको हम कर देते हैं 0, ठीक है, ये 0 हो गई ट्रिप। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं कि जो प्लॉट है कितनी दूरी पे हमारी प्लॉट आती है, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए कि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग झूठ बोलते हैं कि बहुत दूरी है या फिर नज़दीक है। एग्जैक्ट आपको जगह दूरी आपको पता चल जाएगी, तो हमने गाड़ी की जो है ट्रिप मीटर को 0 कर रखा है। ये आपकी आधुनिक इंस्टीट्यूट हो गई। ये साइड दोनों साइड में सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही भरे पड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये देखिए कोंडली और मेरठ का ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से आपको, यहाँ से मात्र थोड़ी सी आगे पे ही आपकी ये ईस्टर्न पेरिफेरल है, आपको यहाँ से दिख भी जाएगी। यहाँ से अंदर उड़ जाती है। देखिए ऊपर जो मेट्रो की लाइन दिख रही है वो सीधी जो जा रही है वो सीधी आपकी मेरठ की ओर जा रही है, और ये जो मुड़ रही है आपकी डिपो की ओर मुड़ रही है। ये डिपो की ओर लाइन चली जाती है, डिपो की है। और यहाँ से हमारा ये डिपो की ओर रोड गई हुई है, जो कि अच्छी चौड़ी रोड है। ये आपकी जो ऊपर है ये आपकी ईस्टर्न पेरिफेरल की लाइन है, उसके नीचे से ये रोड निकली हुई है। ये आपकी दुहाई डिपो की ओर हम चल रहे हैं। ये पेरिफेरल की देख लीजिए एंट्री है। पेरिफेरल देखी जाए तो पेरिफेरल जो हमारा है वहां से लाइट से दिख रही है 0.9 किलोमीटर, अगर दिख रही हो अब देखिएगा 0.9 दिख रही है यहाँ। और 1 किलोमीटर दूर दुहाई मेट्रो से ये हमारा यहाँ पे आए हैं। अब ये सीधे हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे इसके बाद आएगी डिपो से पहले, डिपो के पास ही है एक भिखनपुर मेट्रो, जो कि ठीक डिपो के पास है। आपकी नाम दुहाई डिपो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ नज़दीकी जो स्टेशन है वो आपके भिखनपुर स्टेशन पड़ती है। ये लाइन आपकी जो जा रही है वो डिपो की लाइन है मेट्रो की। और ये हमारा जो चला गया आपका ईस्टर्न पेरिफेरल का, ये साइड की बाउंड्री जो दिख रही है ईस्टर्न पेरिफेरल की ये लाइन है। रोड कनेक्टिविटी के मामले में ऐसी नहीं कि रोड बदनी है, पूरी बढ़िया रोड बनी हुई है। ये एरिया आने वाले टाइम में बहुत ही फेमस है। इसके साइड से जो चीज़ है वो आपकी ये ईस्टर्न, इसके पैरेलल में ही जा रही है। ईस्टर्न जो भी उधर है आपको कैमरे में साथ दिख रहा हो या फिर जो है। और ये हम पहुंच गए आगे, जो दिख रही है वो आगे आपकी भिखनपुर मेट्रो है। ये एरिया
दुहाई डिपो से या दुहाई मेट्रो स्टेशन से नज़दीक होने के कारण यहाँ की डिमांड बढ़ी हुई है। बहुत लोग इधर इंटरेस्टेड हैं जो प्लॉट ले रहे हैं, या इन्वेस्टर भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटी आ रखी है। आपकी रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, बिजली सारी इधर रेडी है, लोग रह भी रहे हैं इधर, आबादी भी बसी हुई है। और ये रही आपकी, देखिए ये आ गई आपकी भिखनपुर मेट्रो, जो कि सबसे नज़दीकी स्टेशन यहाँ की हो गई। हमारे प्लॉट से जो आएगी रोजन सिटी से, रोजन सिटी की प्लॉट से सबसे नज़दीकी स्टेशन ये हमारी भिखनपुर स्टेशन है, ये होगी। देख रहे हैं कितनी नज़दीक में। यहाँ पे आपको ओला टैक्सी, ओला ऐसा नहीं कि आपकी टैक्सी की प्रॉब्लम है, टैक्सीज भी आपकी यहाँ पे लगी रहती है, बुक करेगा तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी इस एरिया में। इस एरिया की आपकी ये होगी आपकी भिखनपुर स्टेशन। अब भिखनपुर को देखा जाए तो ये हम जब दुहाई से चले थे तो दुहाई से ये आपको आ गई यहाँ पे 2 किलोमीटर के, 2.2 किलोमीटर है। शायद कैमरे में दिख रही हो या लाइट के कारण कम दिख रहा हो, लेकिन ये 2.2 किलोमीटर है। ये आपकी भिखनपुर हो गई, और भिखनपुर से ये सामने जो है ये आपकी डिपो की है। ये कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी बिल्डिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जो आरटीएस चल रही है। उसमें सिक्योरिटी के लिए जो फोर्सेज रहेंगी, जो या पुलिस रहेंगी, उनके लिए बिल्डिंग बना रही है। तो एक तरह से ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे एक बढ़िया डर नहीं है। पूरी फोर्सेज यहाँ पे, उनकी मेन हेडक्वार्टर यही है आरटीएस की सिक्योरिटी की। और ये हम चल रहे हैं अब डिपो के पीछे, रोड गई हुई है गांव की, वो है प्लॉट की, और ये आपकी बाउंड्री है। बाउंड्री से पीछे पीछे आपकी ये रोड जा रखी है, जो कि आपकी रोजन सिटी हमारी प्लॉट के पास जाती है। प्लॉट से भी आगे भी जाती है, लेकिन हाँ इसी रोड पे हमारी कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई वैसी दिक्कत नहीं है कि कच्ची सड़क हो या जो भी चीज़ें हो, ये सड़क पूरी पक्की है और बढ़िया है। आबादी देखी जाए तो आबादी भी यहाँ बसी हुई है, बहुत सारे घर दिख जाएंगे आपको। ये आपको जो दिख रहा है साइड में, ये आपकी दुहाई डिपो की बिल्डिंग है, और इसके साथ ये आ गई सारी, देख लीजिए ये हो गई आपकी, ये बिल्डिंग जो सामने दिख रही है ये आपकी डिपो की बिल्डिंग है, दुहाई डिपो। एनसीआरटीसी के देखिए बोर्ड लगा हुआ है, दुहाई डिपो। अब दुहाई डिपो की एक तो पीछे मैंने दिखाई, वहां पे एक एंट्री थी, एक गेट थी, एक गेट यहाँ पे है सामने आपको एक गेट दिख रही होगी व्हाइट कलर की, ये एक गेट है। और इस गेट के ठीक सामने ही हमारी सोसाइटी की गेट है, जो कि रोजन सिटी है। ये यहाँ से ठीक हम अंदर रोजन सिटी के अंदर इन कर रहे हैं। ये पूरी बसावट है, घर बने हुए, लोग रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ अगर हम देखे जाए तो हम जो अभी तक दूरी आए हैं दुहाई मेट्रो से, तो ये आपकी टोटल दिख रही है 2.1 किलोमीटर, मतलब दुहाई मेट्रो स्टेशन से 2.1 किलोमीटर। और जो हमारा ये भिखनपुर मेट्रो था वहाँ पे हम 2.2 दिखाए थे, 2.2 और यहाँ से मतलब 0.6 किलोमीटर, 600 मीटर की दूरी पे हमारी ये प्लॉट स्टार्ट होती है, जो हमारी सोसाइटी है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पीछे का जो गेट है वो ठीक सटा हुआ है, वो तो 100 मीटर भी नहीं कहा जाए, 100 मीटर के नजदीक ही है। ये हमारी अंदर की रोड है, बसावट है, लोग रह रहे हैं। इसका मतलब सारी फैसिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी है, ड्रेनेज सिस्टम हो रखी है, बिजली यहाँ पे अवेलेबल आई हुई है, रोड्स बने हुए हैं। अभी बरसात के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन फिर से रोड इसकी पिचिंग हो जाएगी। ये रहा, ये ठीक जो सामने दिख रही है एक कार, और कार के पीछे ट्रैक्टर के सामने एक गेट और दिख रहे है। उस गेट के पास ही हमारी प्लॉट्स सारे शुरू होते हैं, जिस प्लॉट्स को हम दिखाने के लिए आए हुए हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा सोसाइटी का दूसरा जो फेज बन रहा है उसका गेट स्टार्ट होता है। ये है जो हमारी सोसाइटी की गेट है, रोजन सिटी का दूसरा फेज है, जो कि अब बन के डिलीवर होने जा रहा है।
ये आ गए हम अपनी प्लॉट पे। अब पूरी डिस्टेंस देखी जाए कितनी दूरी है, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ अपनी मीटर पे। ये आपकी आ गई 3.1 किलोमीटर फ्रॉम दुहाई मेट्रो स्टेशन। मतलब मेट्रो से 3 किलोमीटर की दूरी पे एग्जैक्ट आप प्लॉट पे पहुंच चुके हैं, जो प्लॉट हमारी है। दोनों साइड है, बीच की ये मेन रोड हो गई, या दोनों साइड हमारा प्लॉट आ रहा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने इस रोजन सिटी के प्लॉट पे, जो कि प्लॉटिंग का काम यहाँ पे स्टार्ट हो रखी है। आप देख रहे होंगे कि काम अब चालू है। ये हमारा मेन गेट बन आ गया यहाँ से अंदर आने का। मेन गेट के बाद ये जो है हमारी ये मेन रोड है। मेन रोड के दोनों साइड आपकी प्लॉट्स आ रही हैं। ये बाउंड्री लाइन का भी काम देख लीजिए चल रहा है। एक साइड हो रखा है, दूसरे साइड भी हो रहे हैं। ये नीचे में सीवरेज की नाली बन रही है और बीच में आपकी सीवरेज पाइप आ रही है। ये आपका नाली का है, बना के दिया जा रहा है, और इस रोड के बीच में आपकी सीवरेज है। सेम चीज़ इधर भी बाउंड्री वॉल बननी है, जो कि ईंट अभी गिरी रखी है, वो बनने के लिए आई है और ये बन जाएंगी। इसके साथ साथ अगर यहाँ और इस इलाके को देखें कि क्या चीज़ें यहाँ से नज़दीक आ रही है, तो ये आपको दिखेगी एक बिल्डिंग। इसको ज़रा जूम करिएगा। ये आपकी मिक्सन की गवर्नमेंट की जो प्लॉट्स है, आपको जनता फ्लैट्स है, वो जनता फ्लैट्स मिक्सन गवर्नमेंट बना के दे रही है, उसका है। तो ये पूरी रेडी है और इसकी कनेक्टिविटी जो है वो नॉर्दर्न पेरिफेरल से है। अब नॉर्दर्न पेरिफेरल से इधर आपकी ईस्टर्न आती है, ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट करेगा, वो कनेक्टिविटी भी होनी है। और ठीक उसके बाद उधर उस साइड में आपकी हरनंदीपुरम जो जीडीए की नई योजना है वो भी आ रही है, जो कि इस मिक्सन के पास ही है, जिसका कि लैंड एक्विजिशन का काम सरकार शुरू कर दी है और इस साल के अंत तक वो स्कीम लॉन्च हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो आपके नज़दीक में ईस्टर्न पेरिफेरल है, नज़दीक में आपकी नॉर्दर्न पेरिफेरल है, नज़दीक में ही आपकी मेट्रो है, नज़दीक में आपकी हाईवे है। इसके साथ साथ नज़दीक में आपकी जो अपकमिंग स्कीम है गवर्नमेंट की हरनंदीपुरम, वो भी यहाँ से नज़दीक में है। तो एक पूरी तरीके से पूरा इलाका एक बसा हुआ इलाका है और भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो एक बेहतर निवेश का जगह है। आप निवेश भी कर सकते हैं, रहना चाहें खुद से रह सकते हैं, या आप अभी ज़मीन लेके अगर चाहें कि बाद में हम एक अच्छे रिटर्न के साथ बेच दें, तो यहाँ रिटर्न भी बहुत जल्दी ही और अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा आपको आसपास की कनेक्टिविटी अब आपको समझ में आ गई होगी क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि ये एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आपकी नॉर्दर्न है, ईस्टर्न है, आपकी आरआरटीएस जो चलती है गाज़ियाबाद से मेरठ, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी अगर हम जाना चाहें तो दिल्ली तक है। दिल्ली से गाज़ियाबाद आती है मेट्रो, और गाज़ियाबाद से इधर जो है वो आपकी रैपिड मेट्रो चलती है। मतलब उससे दूसरी जो नई आपकी आई है नमो भारत करके, वो आपकी रैपिड मेट्रो है, वो चीज़ हो गई। तो कनेक्टिविटी देखी जाए दिल्ली से तो आपकी मेरठ तक की कनेक्टिविटी सही है, रोड से भी सही है। आपके ईस्टर्न पेरिफेरल नज़दीक में आ गए, आपके नॉर्दर्न नज़दीक में आ गए। गवर्नमेंट की स्कीम देखी जाए तो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम भी आपकी जनता फ्लैट से आप देख रहे हैं, वो बनी हुई है, रेडी है, अब जल्दी से वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। और उसके बगल में ही आपकी हरनंदीपुरम भी आ रही है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हाँ, प्लॉट्स कम है, जल्दी से जल्दी सेल हो रहे हैं। आप जितनी जल्दी बुकिंग कर लीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आप इस बढ़िया स्कीम से आप चूक ना जाएं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको बुक करें। और विशेष जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ विजिट करना चाहें तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, आप वैसे भी आ सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके विजिट के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। हम आपको आगे यहाँ सारी चीज़ें बताएंगे, आप हमें कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।